हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, पहले मैं ग्रामर की इंट्रोडक्टरी क्लास ले चुका था। आज से हमारी प्रॉपर क्लास लेगी और ग्रामर की क्लास में सबसे पहले हम टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस की इम्पोर्टेंस मैंने पीछे बता दी थी कि टेंस से क्या क्या कंप्लीट होता है आपका। तो जो भी अपने भाई बंधु, अपने दोस्त कोई भी है, सबको जोड़ो कि राजेंद्र जी सर की टेंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सबको टेंस देखना है बेटा। अलग ही लेवल पे टेंस को ले जाऊंगा मैं। ठीक है, कहने का मतलब जीरो से हीरो बैच है ये। जीरो से हीरो बना के छोड़ूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे सामने पढ़ने वाले स्टूडेंट को अल्फ़ाबेट भी नहीं आते। इसका मतलब जीरो से उठाएंगे और हीरो तक ले जाएंगी। अगर आपको अल्फ़ाबेट भी नहीं आते हैं तो अल्फ़ाबेट भी मैं बताऊंगा। इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। अगर इससे आप तरीके से अगर टेंस को ख़त्म कर लेते हो तो आपके बेटा 4 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे ग्रामर में। कौन कौन से? एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग और एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। एक चैप्टर है अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, ये ख़त्म हो जाएंगे। और टेंस की इम्पोर्टेंस में बता ही देता हूँ आपको। ये थंबनेल है बेटा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, सारी एग्जाम कवर करेगा ये बैच अपना। इंग्लिश ज़ीरो टू हीरो लिख भी रखा है मैंने, जीरो टू हीरो। और मान सकते हो कि ए टू जेड क्या रहने वाला है? ए टू जेड। ए टू जेड कुछ भी नहीं छूटेगा ग्रामर में, सब कुछ कवर करवाएंगे। इंट्रोडक्शन क्लास ये पहले ले चुका था। सबसे आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीखे, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मतलब जितना लो लेवल हो सकता है अंग्रेजी का, अल्फ़ाबेट से उठा रहा हूँ, इसका मतलब इससे नीचे आप अंग्रेजी पढ़ने की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, अब आज की हमारी पहली क्लास रहेगी टेंस। इंग्लिश में टेंस, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। और अगर टेंस नहीं आते हैं आपको तो आप अंग्रेजी की कल्पना भी नहीं कर सकते, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते आप। अगर टेंस ध्यान से नहीं किए तो ये मानो कि कुछ भी नहीं आएगा आपको। टेंस से संबंधित ही एक चैप्टर है अपना वर्ब। वर्ब भी टेंस से संबंधित ही है। पूरा खेल टेंस होगा है बेटा, क्योंकि टाइम और टेंस, टाइम अलग होता है, टेंस अलग होते हैं। वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। वर्ब का टेंस से क्या रिलेशन होता है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो टेंस की आज पहली क्लास है, तो टेंस के बारे में मैं बताता हूँ आपको। टेंस, ठीक है। अगर टेंस पे कमांड है हमारी तो टेंस से कितने चैप्टर क्लियर होंगे हमारी? 10 से 4 चैप्टर क्लियर होने वाले। हालांकि पहले भी बताया था मैंने, जो इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी उसमें भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। 10 से हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर होंगे। और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया दूसरा हमारा एक्टिव पेसिव। तीसरा क्वेश्चन टैग। और चौथा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। इसके अलावा एक चैप्टर आप वर्ब वाला भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंस और वर्ब का कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, तो इतने चैप्टर हमारे क्लियर हो जाएंगे अगर टेंस हमने ध्यान से पढ़ लिया तो। अगर टेंस ध्यान से नहीं पढ़ा तो इन चैप्टर में आपको समस्या होने वाली है। और एसएससी लेवल पे मैं बता देता हूँ कि एसएससी में क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। ठीक है,
एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट यहाँ से ख़त्म होंगे आपके। कितने परसेंट होंगे? कम से कम टेंस से संबंधित और वर्ब से संबंधित आपके 20 से 25%। जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन आपको या तो टेंस से या वर्ब से सीधे रिलेट होके मिल जाएंगी। ठीक है, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिलअप क्या होते हैं? एक पैसेज दे दिया जाता है आपको और पैसेज से बीच बीच में से कुछ मीनिंग्स हटा दी जाती है और फिर 4 ऑप्शन देके आपको उनमें करेक्ट ऑप्शन भरने के लिए बोलता है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो उसमें भी कम से कम 20-25%, यहाँ पे लिखता हुआ चल रहा हूँ मैं, 20 से 25% अपने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इससे ख़त्म होंगे। इसमें भी 20 से 25%, 20 से 25% इसी से ख़त्म होंगे। ठीक है, ये हो गया। और कॉमन एरर, तीसरा चैप्टर है कॉमन एरर। कॉमन एरर में लगभग 15 से 20% सीधे या तो टेंस से संबंधित या फिर वर्ब से संबंधित आपको एरर पूछता है। कितने परसेंट? कम से कम 20%। तो कुल मिला के ये हो गया। टोटल में बात करूं, टोटल एसएससी में इसका वेटेज कितना रहने वाला है टेंस का, तो लगभग 10% को कवर करेगा। इसमें आपकी वर्ब भी शामिल हो जाती है। ठीक है, वर्ब, ये दोनों मिला के टेंस प्लस वर्ब, ये दोनों मिला के कितने परसेंट कवर करेंगे? 10%। तो अगर मेरे साथ इन टेंस की ध्यान से आपने क्लास ली है, अगर ध्यान से इस क्लास को सुन रहे हो, अगर तरीके से क्वेश्चंस को समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो बेटा 10% एसएससी का सिलेबस आपका इस चैप्टर से संबंधित है और यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया, टेंस की इंपॉर्टेंस बता दी मैंने और ये भी बता दिया है कि अगर टेंस नहीं आ रहे हैं तो आप अंग्रेजी सीखने का ख्याल दिमाग में लाना ही नहीं है। टेंस को सीखना पड़ेगा। अगर टेंस ध्यान से सीख रहे हो, अगर टेंसों पे कमांड है, तो अंग्रेजी आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, और स्पोकन में तो इतना रोल होता है इसका कि किस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे, किस प्रकार से सेंटेंस को बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रिटन और स्पीकिंग दोनों में इतना इम्पोर्टेंट है ये कि अब बार बार बोलना तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप समझदार हो, आप समझ रहे होंगे कि ये चैप्टर बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब आपको इसको तरीके से करना पड़ेगा और मेरे साथ में ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है बेटा, केवल पैटर्न समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कैसे टेंस निकल के आए, कैसे इनकी परफेक्ट फॉर्म बनाई गई, कैसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनाई गई, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास टेंस। टेंस को हिंदी में काल बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? काल। तो ये मान के चलो कि आपका काल स्टार्ट हो गया है। काल, ठीक है, टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? काल। अब टेंस होता क्या है? सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे कि टेंस होता क्या है। ठीक है, क्या टाइम और टेंस अलग अलग है या दोनों एक ही है? तो टेंस क्या होता है? टेंस
वर्ब की एक फॉर्म ही होती है बेटा। टेंस किसको इंडिकेट करता है? टेंस वर्ब को इंडिकेट करता है, और वर्ब से ही हम पहचान करते हैं कि टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। जबकि समय अलग होता है। समय के 3 डिवीजन होते हैं बेटा, 3 डिवीजन होते हैं समय, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 डिवीजन में बटा हुआ है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, आज से ही अपने दिमाग में एक छवि बना लेना कि टेंस अलग है और टाइम अलग है। ठीक है, टाइम और टेंस दोनों के दोनों अलग अलग है। इनको एक जगह मर्ज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर को दिखा देता है, फ्यूचर टाइम को दिखा देता है, प्रेजेंट टेंस कभी पास्ट टाइम को दिखा देता है, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम को तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो टेंस की पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि टेंस की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, फिर मैं आपको टाइमलाइन बताऊंगा। टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन का मतलब समय रेखा, समय को कितने भागों में बांट रखा है, और उसके बाद में दोनों के बीच में क्या संबंध है, टाइम और टेंस के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो सबसे पहले तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा और टाइम और टेंस में डिफरेंस करना पड़ेगा। ये सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार टाइम और टेंस अलग अलग होते हैं। तो टेंस की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर उस डेफिनेशन पे डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ, वैसे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन आपको पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि आपके पास में आपकी नोटबुक होनी चाहिए, आपका पेन आपके पास में होना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे, पहले ध्यान से समझेंगे, उसके बाद में या तो वीडियो को पॉज करके या दोबारा देख के, दोबारा वीडियो को देख के अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। अगर खुद बना लोगे तो ये मानो कि 60 से 70% मैटर आपका क्लास में ही समाप्त हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, और मेरी मेहनत का भी ख्याल रखना है। वैसे तो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको मेरे साथ जुड़ के साथ के साथ डेफिनेशन लिखनी है। तो टेंस, टेंस, ठीक है, टेंस इज, टेंस इज, टेंस इज एन indicator, tense is an indicator of the form indicator of the form of a verb in correspondence of our concept of time, concept of time। ठीक है, पहले मैं आपको इंग्लिश में डेफिनेशन लिखवाऊंगा, कोई भी सेंटेंस दूंगा। हालांकि देखो बेटा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इंग्लिश में लिखूंगा, क्योंकि अपन सब्जेक्ट भी कौन सा पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में लिखूंगा, और हो सके, मेरे को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये समझाना ज़रूरी है, उनको हिंदी में भी लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस होंगे अपने, जो भी मैं उदाहरण दूंगा आपको, और जो भी मैं हेडिंग लिखवाऊंगा आपको, वो इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी। कोई विद्यार्थी ये मत बोल देना कि सर, ये मैसेज मत कर देना कि सर हमारे को तो एक एक शब्द की हिंदी लिखवाओ। ये पॉसिबल नहीं है बेटा, और आप सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी नहीं पढ़ रहे हो।
ठीक है, इंग्लिश को जितना पढ़ोगे, जितना इसी भाषा में पढ़ोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब लिखेंगे भी किसमें? इंग्लिश में। टेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। एक वर्ब की फॉर्म को इंडिकेट, संकेतित करने वाला है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? संकेत देना। ठीक है, बाइक चलाते हो आप, ठीक है, मोटरसाइकिल चलाते हो, तो मोटरसाइकिल में इंडिकेटर होते हैं बेटा। जैसे ही अपन को इधर घूमना है, राइट घूमना है, तो हम राइट की तरफ के इंडिकेटर को क्या कर देते हैं? ऑफ, ऑन कर देते हैं। ठीक है, इससे पता चल जाता है पीछे वाले को, यस आगे से कोई आ रहा है, उसको पता चल जाता है कि राइट में घूमेगा। तो इंडिकेटर का मतलब हम संकेत दे रहे हैं कि हम इधर जाएंगे। ठीक है, तो टेंस इज एन इंडिकेटर। टेंस क्या है? एक संकेत देने वाला है ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में, कि वर्ब, अब ये वर्ब क्या होती है। ठीक है, अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अलग अलग चैप्टरों में गुथा हुआ है। अब जैसे मैं अगर नाउन से भी स्टार्ट करता तो आपको टेंस की समस्या आती, अब टेंस को स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको वर्ब की, इनकी थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज टेंस से स्टार्ट किया है, जैसे ही वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, उनको इंडिकेट करने वाले को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्रॉसपॉन्डेंस ऑफ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, जो हमारी समय की अवधारणा है, समय की अवधारणा के अनुरूप जो हमारे कॉन्सेप्ट है, हमारे समय की अवधारणा की जो कॉन्सेप्ट है, उसके संदर्भ में, क्रॉसपॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? संदर्भ। उसके संदर्भ में टेंस क्या करता है? केवल वर्ब की फॉर्म्स को इंडिकेट करता है। अब मैं हिंदी में लिख देता हूं। हमारी समय की अवधारणा के संदर्भ में यह वर्ब की फॉर्म्स फॉर्म्स को संकेत संकेत इधर लिखता हूं, सांकेतिक करता है। संकेतित करता है। ये डेफिनेशन हो गई बेटा, और डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला। आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा टेंस की। टेंस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूँगा। लेकिन डेफिनेशन, अगर देखो नींव ही मजबूत नहीं है तो आप एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। काम चलाओ बिल्डिंग आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपको टेंस में परफेक्ट होना है तो डेफिनेशन लेवल पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब इन क्रॉसपॉन्डेंस ऑफ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। जो हमारी समय की अवधारणा है ना, उसके संदर्भ में ये केवल किसकी ओर संकेत करता है? केवल वर्ब की फॉर्म्स की ओर संकेत करता है। इससे ज़्यादा टेंस कुछ भी नहीं है। जब टाइम और टेंस को मिला दिया जाता है, जब जाके इसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है। अभी मैं समय की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल टेंस की बात कर रहा हूँ। तो टेंस शब्द दिमाग में आते ही आप एक बात का ध्यान रखोगे कि टेंस केवल वर्ब की फॉर्म्स की ओर इंगित करता है। जो हमारी समय की अवधारणा है, जो हमने समय के बारे में जो अवधारणाएं बना रखी है, उसके संदर्भ में यह केवल वर्ब की फॉर्म्स की ओर इंगित करेगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलूं। अब थोड़ा टाइम के बारे में समझ लेते हैं, फिर टाइमलाइन के बारे में समझेंगे, फिर टाइम और एक्शन के बारे में समझेंगे, वर्ब और एक्शन के बारे में समझेंगे।
काम कब होता है, कम नहीं होता है बेटा। केवल मैं अभी तो इसकी डेफिनेशन तैयार कर रहा हूँ। आज की क्लास केवल डेफिनेशन से संबंधित रहेगी। उससे आगे कल से प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में केवल दो ही टेंस माने गए हैं। कितने टेंस माने गए? दो ही टेंस माने गए हैं, प्रेजेंट और फास्ट। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। लेकिन हम तीनों टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें समय को मिला देंगे तो आने वाला भी एक समय ही है। ठीक है, आज गुजर गया वो पास्ट हो गया, जो वर्तमान में चल रहा है वो वर्तमान हो गया। अभी जो चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, वो वर्तमान चल रहा है। मैं पानी पी रहा हूँ, ये वर्तमान में काम चल रहा है। ठीक है, ये पानी पिया मैंने, ये बोतल को रख दिया मैंने, तो ये पास्ट बन जाता है। तो वर्तमान केवल छोटा सा क्षण होता है बेटा, और फिर वो क्या बन जाता है? पास्ट बन जाता है। तो सबसे पहले तो टेंस की डेफिनेशन। टेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब इन क्रॉसपॉन्डेंस ऑफ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। हमारे समय की अवधारणा के अनुरूप ये केवल किसको संदर्भित करता है, किसकी ओर संकेत करता है? केवल और केवल वर्ब की फॉर्म्स की ओर संकेत करता है। वर्ब की फॉर्म से ही पता लगाएंगे अपन टेंस का। अब वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है, क्या क्या हमारे को पढ़ना पड़ेगा, जो यहाँ पे जरूरी है वो यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, इसके अलावा वर्ब वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ब का ही खेल है टेंसों में। अगर वर्ब टेंस या वर्ब दोनों पे कमांड है तो बेटा 10% सिलेबस आपका कंप्लीट है। एनी प्रॉब्लम? अब टाइम के बारे में समझते हैं। टाइम क्या है? समय। समय का ही खेल है बेटा सब कुछ। समय खराब चलता है ना, तो कोई हमारे को अच्छा रास्ता दिखा रहा है कि भाई तू इधर से चला जा, ये रास्ता खराब है। इधर आगे मैंने एक शेर को देखा था, आपको इस रास्ते से जाना चाहिए। अगर किसी का समय खराब चलता ना, तो वो सोचता है कि यार ये मेरे को गलत बोल रहा है, इसको जलन हो रही है, मैं इधर से जा रहा हूँ इसीलिए इसको जलन हो रही है, और ये मेरे को इस रास्ते में जाने के लिए बोल रहा है। और हम उसी शेर वाले रास्ते पे चले जाते हैं, और आगे जाके क्या होता है वो तो आप सभी को पता है। तो बेटा सब कुछ खेल समय का ही है, और समय का सदुपयोग जिसने करना सीख लिया वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। तो टाइम क्या है? टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये एक सार्वभौमिक अवधारणा है बेटा, सार्वभौमिक अवधारणा विथ 3 डिविजन्स। जिसके कितने डिवीजन बनाए गए हैं? 3 डिवीजन बनाए गए। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बीत गया वो पास्ट है, चल रहा है वो प्रेजेंट है, और आने वाला फ्यूचर है। तो समय क्या है? समय इज, टाइम इज ए चलो अच्छे से लिख लेते हैं। यूनिवर्सल कंसेप्ट विथ 3 डिवीजन। विच 3 डिवीजन्स। ये 3 डिवीजन कौन कौन से होते हैं? समय के कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में। पास्ट, जिसको हम बोलते हैं भूत, जो बीत गया। प्रेजेंट, वर्तमान। और तीसरा है फ्यूचर, भविष्य।
भविष्य। मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर को टेंस नहीं माना गया है। ठीक है, क्यों नहीं माना गया है? आज मैंने सोच रखा है कि कल ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। पता चला कि रात को 12 बजे बाय द वे दिल का दौरा आ गया, और सुबह जो मैंने सोच रखा था वो मेरे साथ ही निकल गया। सुबह केवल 5 लोग इकट्ठे हो रहे हैं घर पे। समझ रहे हो ना? इसका मतलब फ्यूचर का किसी को पता नहीं है कल को क्या हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि पास्ट में जो बीत गया, कोई घटना घट गई, वो घटना घट गई, उसमें आप पास्ट की घटना में परिवर्तन नहीं कर सकते। पास्ट में जो हो गया वो हो गया। वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान समय में हम कुछ भी कर रहे हैं वो भी हो रहा है। हमारे को पता है कि हम ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम को समझेंगे। टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। क्या इसकी भी हिंदी लिखवाना जरूरी है? हिंदी के चक्कर में फंसोगे तो हिंदी के मारती हो जाओगे, अंग्रेजी पीछे छूट जाएगी। तो अंग्रेजी में मारती होना है तो जैसे मैं बोलता हूं उनको ध्यान से सुनना है। टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। समय क्या है? एक सार्वभौमिक अवधारणा है विथ 3 डिविजन्स, जिसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। जबकि टेंस क्या था? टेंस वर्ब की फॉर्म्स की ओर संकेत कर रहा था। हमने जो समय की अवधारणा बनाई है, उस अवधारणा के संदर्भ में वो केवल किसकी ओर संकेत कर रहा था? वर्ब की फॉर्म्स की ओर संकेत कर रहा था। और टाइम क्या है? टाइम तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मानव नहीं था तब भी समय था, चल रहा था समय। डायनासोरों का युग था तब भी समय चल रहा था, और क्या पता आगे भविष्य में क्या होगा, तब भी समय चलेगा। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, जिसको 3 भागों में बांट दिया गया है कि बीत गया वो तो बीत गया, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो आएगा वो फ्यूचर है। एनी प्रॉब्लम? आगे चलता हूँ, क्योंकि बेटा ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और समझने लायक चैप्टर है, तो इसको मैं समझा समझा के ही पढ़ाऊँगा आपको। अब शायद मेरे को लग रहा है कि आज क्लास इतनी ही रखेंगे। आगे के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ। बेटा मेरा भी मन करता है कि 1-1.5 घंटे की क्लास, लंबी क्लास लूँ और कम से कम आपको प्रेजेंट टेंस तो ख़त्म करवाऊँ, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। लेकिन क्या करूँ, चैनल नया नया बनाया है, ऑनलाइन नया नया पढ़ाने लगा हूँ, मतलब आया हूँ ऑनलाइन पे। अभी यूट्यूब ने भी अथॉरिटी नहीं दी है मेरे को, इतनी परमिशन नहीं दी है कि आप लाइव क्लास की स्ट्रीम चला सकते हो। लाइव स्ट्रीम खुल जाएगी जल्दी ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो जल्दी ही लाइव हाजिर होऊंगा। फिर 1-1.5 घंटे की क्लास तो कम से कम रहेगी अपनी। तो कल हम पढ़ने वाले हैं किस किस के बारे में? टाइमलाइन। टाइमलाइन, और एक पढ़ेंगे हम डिफरेंस। ये कल का टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। पहला तो रहेगा टाइमलाइन, और दूसरा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है कल का। आज क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। कल का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये कल का टॉपिक रहने वाला है। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। टेंस क्या होते हैं? टेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब इन correspondence
ऑफ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, जो हमने समय की अवधारणा बना रखी है उसके संदर्भ में यह केवल वर्ब की फॉर्म्स को इंगित करता है। जबकि टाइम क्या होता है, टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विथ थ्री डिवीजन, कि टाइम एक सार्वभौमिक अवधारणा है जिसको 3 डिवीजन में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब टाइमलाइन क्या होती है, समय किस प्रकार 3 भागों में बांटा गया है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, टेंस और टाइम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। और परसों की क्लास से प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टेंस की मैंने सोच रखी है कि 21 क्लास लूँगा मैं। 21 क्लास का मतलब कम से कम 15 घंटे तो टेंस में लगने वाले हैं, तो उन्हीं क्लास में ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।